हो गौने की रात दुखदाई हो सैया ही लेना बोले। हमारी खड़ी अपने करने का फल आज पाए। क्या करेंगे और मेरे सरकार जी यहाँ पे झूठे जब मुझ लगा वो नहीं खा के कहता कसमी उस भगवान की झूठे जब मुझ लगा वो हमारी बात तुम कान खोल के सुनो। यहाँ पर जो बम का धमाका हुआ है ना, यह तुम्हारी कस्टडी के अंदर हुआ है। शर्म खुद हैरान हो, कौन गद्दार है? अरे कौन हत्यारा जो कॉलेज में बम रखा के 500 बजे की जान ले बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी देते हो। क्यों? बहुत अच्छी तरीके से। ये बताओ हमें मारने के लिए हमारे खिलाफ पार्टी वालों से कितने रुपए लिया? एमएलए जी, हमारी आपसे क्या दुश्मनी थी जो कॉलेज में बम रखा के मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कॉलेज के अंदर ये धमाका कैसा हुआ जो 500 मासूम बच्चों की जाने गई हैं। आज इनके माता पिता खून के आंसू रोवेंगे, जवाब कौन देगा? हमारे सरकारी विभाग पुलिस कर्मचारी कई शहीद हो गए हैं, इन्हें क्लेम कौन देगा? जवाब तो इंस्पेक्टर, ये आंसू बहाने से कभी सच्चाई नहीं छिपती। तो पुलिस नहीं है बल्कि पुलिस के रूम में एक आतंकवादी है। ये तेरी वर्दी नहीं बल्कि वर्दी के नाम पे एक कलंक का धब्बा है। तो मुझे मानना चाहता था ना, मेरे पास मामूली चोटें आई जो हम इलाज द्वारा ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब तू नहीं बचेगा इंस्पेक्टर। ए कमिश्नर, हमारा आदेश है इसे हथकड़ी लगा करके कोर्ट पहुंचाओ, इसका फैसला अदालत करेगी। सर, हमें ये घंटे के बोले तो सर मैं इस कांड की तहकीकात करूंगा और ढूंढ कर कौन गद्दार कौन हत्यारा जो कॉलेज में बम रखा के प्रलय मचा दिया। सर तुम्हें 1 घंटे का टाइम चाहिए ना? हाँ, लेकिन मैं कानून के हाथों से मजबूर हूँ, मैं तुम्हें 1 मिनट का मौका नहीं दे सकता। अब मैं समझा इन गद्दारों में से मिले हुए श्री गद्दार आप ये क्या? मेरी बात तो मान, तो अपने आप कानून के हवाले कर दे। मैं कानून से दरखास्त करके तुझे कम से कम सजा दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। जहां 500 बच्चे अपने वतन के लिए शहीद हो गए, मुझे भी मरने का कोई गम नहीं। छोड़ दे मेरा रास्ता, मैं कहता छोड़ दे मेरा रास्ता। मुझे तो मजबूर मत कर कि पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के सीने में गोली मार दे। मेरी बात मान जा, तो अपने आप कानून के हवाले कर दे, इतनी में तेरी भलाई है। मेरा तुम्हारा मकसद कौन गुनहगार है कौन वफादार है? अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आखिरी गोली है, जिंदगी और मौत का फैसला हो गया। सब उठा के देख, तेरे सामने कौन खड़ा देख। दाता गुरु, अब मैं समझा कॉलेज में बम रखवाने का दौर तू है कुत्ता। याद करो दिन जिस दिन तूने मुझे गिरफ्तार किया था, कसम खाई थी कि जब तक तुझे मैं तबाह बर्बाद नहीं कर दूंगा, चेसने बैठूंगा, आत्र वो हाल करूंगा कि देखने वाले के रोहे कांप जाएंगे का।
मेरे शेर पे वार किया था तूने, आज ये शेर तुझे रख देगा फाड़। तुझे आतंकवादी पकड़ने का बहुत शौक है। आज तुझे मैं बताता हूँ कि आतंकवादी किस तरह होता है। चलो इस फाइल पर साइन कर दो कि मैंने कॉलेज में बम रखवाया, 500 बच्चे की जान ली। चल साइन कर। दाता गुरु क्या ना तो हमारी जान ले ले, क्यों ना तो मेरे जगह टुकड़े टुकड़े करवा दे गद्दार। मैं सहन नहीं करूंगा गद्दारों, मैं सहन नहीं करूंगा गद्दारों। तू सहन करेगा, जरूर सहन करेगा। कमिश्नर, हर इंसान के पीछे कौन की कमजोरी होती है? जाके मालूम करो कौन सी कमजोरी इस पर की है। हमने कहना मेरे टुकड़े टुकड़े करवा दे, मैं सहन नहीं करूंगा गद्दारों। सहन करता है कि तेरी बहन का भेजा उड़ा दूं। नहीं दाता गुरु, ये हमारी बहन है, ये मेरी बहन है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तू ऐसा कभी नहीं करेगी दाता गुरु, तू ऐसा कभी नहीं करेगा, तू ऐसा कभी नहीं करेगी दाता गुरु। एक तरफ सहन है, एक तरफ तेरी बहन जिंदगी। चल सहन कर, चल। अपनी जिंदगी की फाइल पे अपने हाथों से मौत की मोहर लगा बे। वाह देश का गद्दार वाह। अरे जिस वतन का नमक खाया, अब तूने उस वतन के साथ गद्दारी किया। जिस भारत माता के गोद में पैदा हुआ, हाथ तूने उसी माता के सिर में छुरा भोंका। ये तेरी मातृभूमि तुझे कभी नहीं माफ करेगी, ये तेरी मातृभूमि तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी। वारे महात्मा गांधी के सच्चे सपूत। अरे सतयुग नहीं भैया, कलयुग है, कलयुग। इस युग में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चल संकट। दाता गुरु, लेकिन इसके बदले में तुझे मेरी बहन को छोड़ना होगा। छोड़ूंगा, लेकिन साइन करने के बाद। दौलत के लिए मैंने ईमान पे डाला, कॉलेज में बम रखाया, बम फटने से 500 बच्चों की जानी गई। इस बम का गुनहगार इंस्पेक्टर रमन। देखा इंस्पेक्टर, हमारा चक्रव्यूह अब जिंदगी भर खून की आंसू रोएगा, जिंदगी भर। ए गुड़िया, जा जा अपने भाई से मिल जा। ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। मेरी बहन, ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हाँ मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले संग लेता, तुझे मैं गम कोई उतारने न देता। तू हाल मेरा ना जाने, मैं हाल तेरा ना जाने।
ये अदालत है, पहले मुजरिम की हथकड़ी खोली जाए। ओके सर। बयान जारी हो। मिलान, कल हमारे देश का पावन पवित्र त्योहार यानी कि 15 अगस्त का दिन था। बीजेपुर बालिका इंटर कॉलेज में दशरथ प्रताप गोस्वामी यानी एमएलए जी वहाँ झंडारोहण करने के लिए आए थे। वहाँ पर ड्यूटी इंस्पेक्टर रमन की थी। इसने वहाँ ऐसा बम का धमाका करवा दिया सर कि कम से कम 500 बच्चों के जाने गई हैं। इसी केस में से अदालत में ला गया सर। इसके बारे में कोई दूसरा गवाह? जी हाँ। बयान जारी हो। मैं भी अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत। यो ऑनर सर, मैं गीता की सौगंध खा के कहता हूँ, जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऑर्डर। मिलॉर्ड सर, कल 15 अगस्त का त्योहार था। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए मैं वहां गया था। इंस्पेक्टर रमन की ड्यूटी थी वहां पे। इंस्पेक्टर रमन को यह मालूम था कि मैं किस समय कॉलेज में पहुंचूंगा। जब कॉलेज पहुंचा तो अपनी प्यारी प्यारी बातों को बच्चों के सामने रखा। राष्ट्रीय गीत चल ही रहा था कि अचानक ठीक 10 मिनट पे कॉलेज के अंदर एक ऐसा धमाका हुआ कि 500 मासूम बच्चों की जानें चली गई। मैं तो बच गया सर, मामूली चोट आई है जो इलाज द्वारा हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन बच्चे वो आपित भविष्य में नहीं आएंगे। मैं अदालत से ये कहना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर रमन पुलिस नहीं है, इसने देश के साथ में, वतन के साथ में गद्दारी किया है। ये एक आतंकवादी है। अदालत से दरखास्त करूंगा कि खतरनाक अमन इंस्पेक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में अमन नहीं आतंकवादी बनने की कोई जरूरत न करे। कमिश्नर, ये अदालत है, अदालत सबूत मांगती है। मिलान, मेरे पास ऐसा ठोस सबूत है जिसे देखने के बाद अदालत को न किसी गवाह की जरूरत होगी और न ही सबूतों की। यह इंस्पेक्टर अमन का लिखा हो अपने हाथों से बयान सर। तमाम सबूत। ठहरिए जज साहब, एक नजर मेरी तरफ देखिए, एक नजर मेरी सिंदूर की तरफ देखिए। अरे जो सिपाही अपने देश के लिए जान दे सकता हो, भला वो सिपाही अपने देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? हमारे पति निर्दोष है, हमारे पति निर्दोष है साहब। ये अदालत है, यहाँ रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अदालत केवल सबूत देखती है। तमाम सबूत और गवाह सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अमन एक खतरनाक मुजरिम है। बालिका इंटर कॉलेज में जाकर 500 मासूम बच्चों की जानें ली। दफा 302 के तहत में आने वाली 17 सितंबर 10:10 पर मिस्टर अमन को फांसी का हुक्म सुना। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? वाह रे ओ भगवान, वाह रे अब क्या होगा मेरी बच्ची? अब क्या होगा? हरे विधाता
हुई, जो हमारा दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए फांसी के फंदे चढ़ जाएगा। नहीं निदाता गुरु महाराज। सुखदास, क्या बात है गुरु महाराज? जाओ इसी वक्त विजयपुर गांव सह गांव बुलाकर हमारे आश्रम पे लाओ। ठीक है, गाँव वालों आइए गुरु जी के आश्रम पे। गांव वालों, तुम्हें जरूरी काम से बुलाया है। कौन सा काम है गुरुदेव? शायद तुम्हें मालूम होगा, इस विजयपुर थाने में एक इंस्पेक्टर तैनात था जिसका नाम था अमन। जी गुरुदेव। उसने बाल काटे कालीन बम रखवाया, 500 बच्चों की जान लिया है। वह एक आतंकवादी से मिला हुआ था, उसे अदालत ने कल फांसी का हुक्म सुना दिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ गुरुदेव। लेकिन एक और भी समस्या है। कौन सी समस्या गुरुदेव? उसकी पत्नी इस विजयपुर गांव में रहती है। अगर उसकी पत्नी इस विजयपुर गांव में रहेगी तो आपके बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों का आना जाना रहेगा। तो क्या राय है, वो रहे न रहे, क्या राय है? हाँ गुरुदेव, हम गांव वालों का यही कहना कि इस गांव से वो भगा दी जाए। बहुत अच्छी बात, जा सकते हो आप। जी गुरुदेव। बुलाओ गांव वालों को आश्रम, बुलाओ ठीक है। कंचन देवी को। कंचन देवी एंड उसकी नंद गुड़िया आइए गुरु जी के आश्रम पे। कंचन देवी, क्या बात है? जानती हो कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाया? किस लिए? सुनो मेरी बात। और बना तो गुआदी पति जो तुम्हारा, छोड़कर जाती नहीं। मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं। इसका फैसला गांव वाले करेंगे। गांव वाले मुझे इस गांव से कभी नहीं निकाल सकते। बुलाओ सारे गांव वालों को आश्रम। आइए गुरु जी के आश्रम पे। गांव वालों। जी गुरुदेव। यही मिस्टर अमन की धर्म पत्नी कंचन देवी है। इसे मैंने बहुत समझाया, देख बहू गांव छोड़ के चली जा,
इस गांव वालों की इच्छा है कि इस गांव में तू मत रहे। ये मेरे पैर पड़ने लगी, हाथ जोड़ने लगी, गुरुदेव जी गांव से मत निकालो। मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, मेरे साथ एक रात मौज मस्ती लूट लो। ये औरत चरित्रहीन है, क्या देखते निकाल दो गांव से। मिस्टर अमान, जब तक मैं तुझे तबाह बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चर्च नहीं बटूंगा, नहीं बटूंगा। मेरा ही नाम संकटादास है, अन्नदाता गुरु महाराज। जब तक हम तुम्हारी तरह ही नहीं कर डालूंगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा। बुढ़िया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उधर तुम्हारे भैया को फांसी होने वाली है, इधर गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे गुड़िया? चल उड़ी जा रे बैठी कि अब ये देख हुआ देगा। और ये आगे श्रवण मिश्रा जी। श्रवण मिश्रा जी इस गीत पर खुश होकर के भाई 10-10 रुपया दोनों के लिए दे रहे हैं, शुक्रिया है। भूल जा मस्ती हवाए उड़ी ना डाली डाली। भूल जा मस्ती हवाए उड़ी ना डाली डाली। जग की आखिता तारा बन गई, जाली तेरी मत वाली। सतारा ना इस दुनिया में, इस दुनिया में किसी का आबू हो जाना। चल उड़ी जा ये पंछी और आगे राम समुझ महाराजगंज निवासी
राम समुद्र महाराजगंज इनकी तरफ से 50 रुपया ये भाई बाबा जी के चरणों में चंदा दे रहे हैं और 10 रुपया इनके मुसीबत को देख करके दे रहे हैं। और यहाँ के हमारे आर के चौधरी की तरफ से ये भाई 10 रुपया दोनों बच्चे के लिए दे रहे हैं। शुक्रिया है। गुड़िया गुड़िया क्या हुआ गुड़िया? पानी के बिगिन निकल रहे भाभी मेरी जान, दो पिला पानी मुझे मानूंगी है। क्या करी गुड़िया? अरे यहाँ पर मुझे कहीं पानी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत पानी मैं तुझे पिला सकूं। धरी धीर दिल में मेरी गुड़िया मेरी सुजा, यहाँ दिखाई ना पड़े पानी का नाम निशान। गुड़िया गुड़िया धरती या दिल दिल में मेरी रानी हाथ बुढ़िया मेरी रानी जानी भी दे तुझे पिला दूंगी उन्हें गरीबात न मेरी मानी। यहाँ पर मुझे कहीं पानी नहीं पड़ रहा है जो मैं तुझे पानी पिला दूं। देख बच्ची वो सामने बस्ती दिखाई पड़ रही है, चल मैं तुझे वहां आकर पानी पिलाती हूँ। चल मुन्नी। हमें दे सहारा साहब हमें दे सहारा, बुरे दिन है साहब हमें दे सहारा। मुझे गर्जी से की ये साहब तो हमारी तरफ एक नजर मुड़कर देखते तक नहीं है। मिला कर न पानी तो मर जाए बेटी, मिला कर न पानी तो मर जाए बेटी। उबे से तुझना वो जलता सहारा। बहुत परेशान नजर आती है, आखिर बात क्या है? साहब ये हमारी मुन्नी बहुत प्यारी है, हो सके तो